नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। पहले तो मैं उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं किए। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई थी कुछ महीनों में मेरी जॉब से रिलेटेड, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी यूट्यूब पे। तो अब मैं हर हफ्ते संडे टू संडे वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोगों को मेरे वीडियो फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आप इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं निर्भया पार्ट 2 का नाम दे सकते हैं आप इसे। क्योंकि ये जो केस हुआ है ये 2025 में मई में ये केस हुआ है खंडोवा में। खंडोवा में बहुत ही सुंदर मतलब गांव है वो, और बहुत ही सुंदर जगह है अगर देखा जाए तो। ये केस है वहीं का। एक औरत है वहाँ, औरत थी 45 साल की, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो औरत शादी में गई थी, गांव में ही किसी के यहाँ शादी में गई थी। रात में शादी के समय लौट रही थी, शादी से फंक्शन अटेंड करके वापस आ रही थी। उसके ही गांव में एक आदमी था जिसका नाम था हरी नाम था। उसने बोला उससे कि जान पहचान थी उन दोनों में। तो उसने बोला कि उस हरी के साथ एक और लड़की थी ज्योति। तो उस हरी ने बोला उस औरत से जो फंक्शन से लौट रही थी, उससे बोला कि हम एक ही गांव के हैं और हम जहाँ तुम जा रही हो मैं तुम्हें जानता हूँ, इतनी रात में तुम निकल रही हो, वापस आ रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि गांव के ऐसे लोग होते हैं कि आपस में जान पहचान अगर होती है तो काफ़ी तालमेल होता है। तो वो ये बोलते हैं कि चलो साथ में बातें करते करते चले भी जाएंगे, रास्ता भी कट जाएगा। इतना बिलीव होता है, खासकर एक दूसरे को अगर जानते हैं तो उस औरत ने भी बोला कि ठीक है, हम साथ में चलते हैं। फिर हरी ने क्या किया, उस जो औरत महिला वापस आ रही थी शादी से, जो उस हरी के साथ थी, तो हरी ने बोला पहले मैं ज्योति को घर छोड़ देता हूँ, जो उसके साथ पहली से थी, क्योंकि उस ज्योति का घर पहले पड़ रहा था। तो उसने बोला पहले मैं ज्योति को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो उसने कहा ठीक है। तो सबसे पहले उसने ज्योति को घर छोड़ा। फिर वो उस महिला को उसके घर छोड़ने वाला था, उससे पहले उसने बोला कि तुम मेरे घर चलो और मुझे कुछ काम है, वो काम मैं निपटा के तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। तो उसने कहा ठीक है। वो उसको अपने घर लेके गया। उसने बाहर उसे बैठाया और बोला कि अभी तुम यहीं पे थोड़ी देर रुको, मैं अभी अंदर से आता हूँ। अंदर उस लड़के की माँ थी जो काफ़ी बूढ़ी थी। उस औरत ने कहा ठीक है। अब उस आदमी ने क्या किया, अंदर वो ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करने के बाद उसने एक और आदमी को बुलाया जिसका नाम था सुनील, वो भी उसी गांव का था। उसने सुनील को बुलाया, दोनों ने मिलकर ड्रिंक की। और ड्रिंक करने के बाद उस औरत के साथ, जिसको वो घर छोड़ने वाला था, उसके साथ मारपीट की, बहुत मारपीट की। इतनी मारपीट की कि शरीर का कोई अंग ऐसा बचा नहीं था जो टूटा ना हो और जिसमें चोट ना आई हो। मारने के बाद उन दोनों ने मिलकर उस औरत का बलात्कार किया, रेप किया। इतनी बुरी तरह रेप किया कि रॉडों से उसे मारा। फिर उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने के बाद जो उसकी आंतें थी वो 50% बाहर आ चुकी थी। अब इस तरह की सिचुएशन होगी तो जाहिर सी बात है औरत बचेगी ही नहीं। औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो नहीं बच पाएगी। वो इस तरह के, जब वो औरत अधमरी हालत में हो गई तो उसको छोड़ के वहाँ से भाग गए। भागने के बाद जब आंगन में वो पड़ी हुई थी और रक्त का रिसाव होता चला जा रहा था, इतने में उस लड़के की माँ आई। उसने देखा कि पूरे आंगन में खून ही खून है। उसने तुरंत उस महिला के घर गई, क्योंकि गांव के ही जान पहचान के लोग थे। उस महिला के घर वो बूढ़ी औरत गई और उसने बोला कि तुम्हारे घर की एक महिला हमारे आंगन में पड़ी है और ऐसा ऐसा है। घर वाले तुरंत उस औरत को लेके गए, पहले अपने घर लेके गए, फिर हॉस्पिटल लेके गए। जब वो अपने घर लेके गए, उस औरत को घर ले जाने के बाद उसने सारी घटना बताई कि 2 आदमियों ने मेरे साथ रेप किया था और वो इसी गांव के थे और जान पहचान के थे। फिर थोड़ी देर बाद उसके परिजन, उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद जो डॉक्टर थे उसका इलाज कर रहे थे, उनकी रूह कांप गई उसका इलाज करके। जब उन लोगों ने ऐसी सिचुएशन देखने के बाद उसने सबको बताया मेरे साथ ये हुआ। थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो गई। फिर ख़त्म होना
ख़त्म होएगी ही, क्योंकि जब बॉडी में कोई ऐसा पार्ट बचा नहीं तो वो कहाँ से ज़िंदा रहेगी। रक्त पहले ही पूरा इतना बह चुका था जिसकी वजह से वो उसका बचना बहुत मुश्किल था। ख़त्म होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने पूरा खुल के बता दिया कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। दोस्तों, ये जो कांड हुआ है इसके बाद उन दोनों जो मुजरिम हैं उनको पकड़ लिया गया है। मैं आपको उनकी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी अभी। ये देखिए फ़ोटो। तो आप लोगों ने देख ली होगी, यही उन लोगों की फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आप लोगों के सामने दिखाई हैं कि एक दरिंदा जिसका फेस में किसी के लिखा नहीं रहता है कि वो आगे चल के क्या क्राइम करने वाले हैं। हमारे देश में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनको पकड़ लिया गया है। इंक्वायरी चल रही है इस चीज़ की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी इंक्वायरी चल रही है, जबकि पता है कि पोस्टमार्टम में रेप आया है, फिर भी इंक्वायरी चल रही है। सीधे सीधे फांसी क्यों नहीं दे रहे थे आप लोग? अगर इस देश में ना इंक्वायरी हो ना कुछ हो, जब पता चल गया है कि रेप हुआ है और सामने वाला मुजरिम उनके सामने है, तो आप सीधे सीधे फांसी क्यों नहीं दे देते हैं? आप कुछ सालों की सज़ा देते हैं या फिर आजीवन कारावास देते हैं, कुछ टाइम बाद वो भी कम कर दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। इस देश में कोई भी नियम कानून है नहीं, इसीलिए रेप लगातार होते चले जा रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्रिमिनल बेखौफ घूम रहा है। इसीलिए लड़कियां आजकल घर के बाहर जाने में डर रही हैं बहुत ज़्यादा। उनके लिए कोई भी चीज़ की कहीं पर भी सेफ्टी नहीं है। दिन दहाड़े लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। चलती फिरती लड़कियों के साथ या तो चलते फिरते उनको छेड़ दिया जाता है गंदी तरह। रोड पे चल रही हैं, बसों में चल रही है, टेम्पो में चल रही है, ऑटो में चल रही है, ई रिक्शा में चल रही है, स्कूटर या बाइक पे चल रही है, सब जगह उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है। क्योंकि अब अगर देखा जाए कि लोग ये कहते हैं कि हमारा देश, तो अब देखा जाए तो ये पूरी तरह पुरुष प्रधान देश कहलाता है, पूरी तरह। इसमें महिला सुरक्षित नहीं है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि क्राइम के मामले में हमारा देश नंबर 1 कहलाएगा। ना इसमें रोज़गार है, ना इसमें सही शिक्षा है, बस है तो क्या, क्राइम के मामले में ये देश नंबर 1 कहलाएगा। एक समय ऐसा आएगा। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ हमारी सरकार से कि हमारे देश के जो नियम कानून हैं, बस एक कानून एक ऐसा बना दीजिए कि जो क्रिमिनल है, जो रेप करता है, उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ फांसी कर दीजिए। देख लीजिएगा उस दिन इस देश में कोई भी लड़की का रेप नहीं होगा, उसके साथ कोई क्राइम नहीं होगा। ये केस मैंने जिस दिन सुना, मुझे रात में नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे ये लगा था कि निर्भया के बाद ये अब पता नहीं कौन से नंबर का केस है, क्योंकि निर्भया के बाद इस एक के बाद कुछ ऐसे कांड हो गए हैं, रेप वाले कि अब उसकी गिनती ही नहीं है। निर्भया का केस हुआ था काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल हो गए हैं उसको। उसके बाद प्रियंका का केस आया जिसके साथ रेप हुआ था। रेप होने के बाद उसे जला दिया था, डॉक्टर थी वो भी। उसके बाद ये कोलकाता केस हुआ था जिसमें एक डॉक्टर के साथ रेप हो गया था। अब तो डर लगता है घर के बाहर जाने में कि अब पता नहीं क्या होगा, कहीं हमारे साथ ये चीज़ ना हो जाए। अब इस देश में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं किसी भी हाल में। तो दोस्तों, आज मेरा यही मतलब था। जब मैंने ये आज वीडियो बनाया और कल रात में मैंने ये पूरी न्यूज़ देखी, पढ़ी अच्छी तरह, तब मुझे ये लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। अब मैं कंटिन्यू वापस आ गई हूँ और अब मैं हर हफ्ते वीडियो बनाऊँगी। आप लोगों को इसी तरह की न्यूज़ देती रहूँगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मुझे आप लोगों ने इतना पसंद किया और कमेंट कर रहे हैं आप लोग मेरे वीडियोस पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।